सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका सीएसएस के डे 3 में। बेसिकली यहाँ पर किस बारे में बात करेंगे? सीएसएस के बेसिक सीख लिए, सारी प्रॉपर्टीज समझ ली, स्टाइलिंग समझ ली, कितने टाइप की है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हम वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं बना पा रहे जिसके लिए सीएसएस जानी जाती है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीएसएस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा यूज़ है इंडस्ट्री लेवल पे। अगर आपको नहीं आता है तो देन फिर बहुत दिक्कत की बात है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि भैया सीखे कैसे, क्या रियल लाइफ एग्जांपल है या क्यों हम इसे सीखे, क्या ज़रूरत है। मैं सब बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले अब चल लेते हैं, हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या इशू है। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं गाइस। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक वो बनाया था बैच 5 नाम से। बेसिकली यहाँ पर हम अपनी चीज़ें ड्राई रन कर करके देख रहे थे, है ना। ये बनाया था हमने। क्लियर है गाइस? ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये हमने बनाया था, यहाँ तक सब ओके थे। इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए, अभी के लिए बंद कर देते हैं। देन फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भैया, जो हाँ भैया। गाइस समझ आ रहा है? हाँ। जी भैया। अब यार कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे सबसे पहले कि यार अगर ये मेरी वेबसाइट है, सबसे पहला तुम लोग खुद सोच रहे होगे यार कार्तिक भाई रिस्पॉन्सिव टॉपिक ही क्यों? मैंने देखो तुम्हें डे 1 से बता रखा था, सीएसएस के डे 1 से, कि मैं रिस्पॉन्सिव पढ़ाऊंगा मंडे को। रिस्पॉन्सिव देखो, जिस चीज़ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, भाई मेरे को कोई शौक नहीं है किसी को फेमस करने का, वो चीज़ सही में यूज़ हो रही है, यानी कि उसको इंपॉर्टेंट मानो। मैं अगर किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ तो मानो। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँ और वो तुम्हारे पेपर में ना आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोडिंग इज़ रियल लाइफ, यहाँ पे तुम्हारे को जॉब मिलेगी, वही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे जो बात आ जाती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की, बेसिकली क्या होती है। लाइक एज अ डेवलपर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट सारी जगहों पे सही से चलनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, रिस्पॉन्सिव का बेसिक मतलब क्या होता है? कि मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, ये वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट दिख रही है सारे बच्चों को? कितने बच्चों को जी वेबसाइट दिख भैया। रही है? हाँ भैया, जी भैया दिख रही दिख है। रही। ये वेबसाइट तो फिर भी छोड़ दो, ये वेबसाइट लेते हैं, इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो, और यहाँ पे कंट्रोल ज़ीरो कर देते हैं। पहले इसको, एक मिनट, पहले हम इसे कंट्रोल ज़ीरो से वो कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसे इंस्पेक्ट करते हैं। अब गाइस रिस्पॉन्सिव में देखते हैं कि ये तो चलो मान लो आपके लैपटॉप में दिख रहा है ऐसा, फिर ऐसा आपके आईपैड में दिखेगा, फिर ऐसा आपके टैब वगैरह में दिखेगा, फिर ऐसा आपके किस में दिखेगा, फ़ोन में। तो गाइस आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग से? आप मेरी बात समझ रहे हो कि हाँ जी, क्या पूरा। वो आपकी वेबसाइट हर डिवाइस में बढ़िया से चलती है कि नहीं चलती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि यार देखो, अगर हमारी वेबसाइट है तो हमारी वेबसाइट क्या बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो वेबसाइट है जहाँ से बच्चे आप लोग आए हैं, आप लोग बेसिकली कहाँ से आए हैं? underratedcoder.com से लाइव क्लास लिया आप लोगों ने। सो व्हाट डज इट मीन? अब गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर अंडररेटेड कोडर लिखते हैं, लिखते ही हमारी पहली वेबसाइट आ गई। अब यहाँ जाना है आपको, अब जाते ही गाइस क्या होगा, बेसिकली अब आप ये वेबसाइट देख रहे हो, ये वेबसाइट आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। बट गाइज जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम गिविंग यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। कि जब आप कंप्यूटर में देख रहे हो तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी है? ऐसी है, एम आई राइट? बट यस भैया। बट जब आप फोन में देखते हो तो आपके फोन की स्क्रीन कैसी होती है? ऐसी होती ऐसी। है। अब एग्जांपल दूंगा, ये हो गई तुम्हारी यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो, ये हो गई तुम्हारी रील। अब तुम्हें समझ आया रील को ऐसा ही क्यों बनाया गया था? समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, ऐसी कैसी कोडिंग करे कि ऐसे दिखने वाली वेबसाइट फोन में ऐसी हो जाए? दिमाग लगाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा गाइस। ये मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस का, जो आप लोग नहीं समझ पाते हो। पहले यहां तक बताओ, ये सारे बच्चों को समझ आया रिस्पॉन्सिवनेस के पीछे क्यों पढ़ रहा हूं मैं? हाँ भैया। जी। भाई देखो, मंडे है, खाना वाना खा के आए हो, टाइम पे क्लास भी ली है, थोड़ा थोड़ा वो दिखना चाहिए, एनर्जी दिखनी चाहिए। हाँ बच्चे आंसर कर रहे हैं, अब जीत वगैरह बोलता ही नहीं हूँ कोई यार। बताओ, अगर समझ आ रहा है तो बताओ, क्वेश्चन आ रहा है वो भी पूछो, कोई इशू नहीं है। हाँ भैया, ये वेबसाइट को रिव्यू करिए। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, एक एक करके करेंगे वेबसाइट को रिव्यू। अभी पहले समझते हैं यहाँ पर, जैसे ये वेबसाइट है, इसमें आप अभी क्या देख रहे हो? एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है। यहाँ पे आपको 3 डब्बे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? किस किस को दिख रहे हैं 3 डब्बे? जी भैया दिख रहे। तो यार मेरे भाई एक क्वेश्चन का आंसर दो। फोन में तो 3 डब्बे ऐसे ऐसे आ गए, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, 3 डब्बे ऐसे ऐसे आ गए भाई। लैपटॉप में, सॉरी, फोन में कैसे लाओगे यार? ये क्वेश्चन है। भैया रिस्पॉन्सिव बना के। हाँ,
बिल्कुल, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिखाऊं मैं आपको, समझाऊं चीज? अब जी देखो, भैया। हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। एकदम प्यार से देखना है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है। मैं सारे बच्चों से पूछूंगा ये बाद में। ये हमारे लैपटॉप की वेबसाइट है, 15.5 इंची मान लो, ये 14 इंची, ये आईपैड। अभी तक ठीक है, जहां तक खराब नहीं हो रहा वहां तक ठीक है। लेकिन भाई जब ज्यादा पतला होगा तब तो क्या होगा? यहाँ तक देखो तो क्या हुआ, ध्यान दिया किसी ने? वो नीचे भग गया। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? नीचे भग गया ये। ये गया गया। ज- अब देखो, जब उसकी विड्थ कम होगी तो उसका हाइट बढ़ जाएगा। अब जैसे ही और थोड़ा सा हम करेंगे, देखो अब अजीब लग रहा है, बिल्कुल अजीब। आप देखो अब क्या जी हुआ, ये मोमेंट दिख रहा है किसी को? हाँ जी भैया दिख रहा। जी जी क्या दिख हुआ? रहा क्या हुआ क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पर कुछ डब्बे ले लेते हैं। ये तुम्हारे मान के चलो डब्बे किस फॉर्म में थे? कुछ इस फॉर्म में थे। एम आई राइट? बट मेरे यस। भाई यस सर। फोन तो वर्टिकल है, ये लैंडस्केप है। ये चीज पहले कितनों के बुद्धि में घुस रही है जी भैया। कि भाई जी भैया। लैपटॉप तो ऐसे में लंबा है ना, लेकिन फोन तो ऐसे में लंबा है, तो इसका यूज करेंगे। अब देखो क्या बुद्धि लगाएंगे, जो हमारे ऐसे थे उसको पलट के ऐसा कर देंगे, एक के नीचे एक, ऐसा हो जाएगा। और फिर एक और उसके नीचे स्क्रॉलेबल हो जाएगा। तो फोन में वेबसाइट को ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, समझ आया? यस जी भैया। तो गाइज यही वो चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया परेशान रहती है, जो मैंने तुम्हें 2 मिनट में समझा दी। पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता यार रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। इंटरव्यू में पूछ दे तो रटी रटाई की उल्टी सीधी डेफिनेशन बना देते हैं। अरे यार हमारा रियल वर्ल्ड यूज है, सिंपल बोलना है कि भाई जो वेबसाइट मैंने डेवलप करी है लैपटॉप के पर्सपेक्टिव से, सो इट शुड बी मेक अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर हैविंग डिफरेंट साइजेस ऑफ डिस्प्ले। कुछ ऐसा बोलना है जिससे बंदे को लगे कि यार हाँ भाई समझ गया मैं, यही सही बात है, इसको पता है। समझ रहे हो मेरी बात? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिकली क्या है? जहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि आप एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हो जहाँ पर हर डिस्प्ले में वो वेबसाइट अच्छे से फ्लो वर्क करे उसका। समझ गए? बस इसी चीज़ को लोगों ने ओवर हाइप्ड बना रखा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि क्या गलतियां अवॉइड करनी है, क्या चीज़ करनी है। लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब करने बैठ जाते हैं सीएसएस को लेकर। फिर तो भाई बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर कुछ नहीं समझ आएगा। मैं इतने नॉर्मली समझा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं इस फेस से बढ़ चुका हूँ, और जब मैं इस फेस पे वापस लौटता हूँ, पीछे देखता हूँ, तो मेरे को बहुत आसान लगता है, जो आज आपको मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, अब ये चीज़ पहले कितने बच्चों की समझ आएगी? अगर ऐसे कंटेंट है, ऐसे 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 कंटेंट है, तो इसको ऐसे ऐसे में अलाइन कर देंगे। ये कितने बच्चों को पहले समझ आया ये बताओ? चलो तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। और एक बहुत बच्चों का लगता है कि यार भैया कंपनीज को क्या अलग अलग डिवाइसेस बाय करने पड़ते हैं टेस्टिंग करने के लिए, कि इस फ़ोन में कैसी चल रही है उस फ़ोन में। नहीं यार, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं दुनिया भर के मोबाइल, आईफोन SE XR 12 प्रो 14 प्रो पिक्सल, देख रहे हो आप लोग? आप आईपैड एयर, आईपैड में ऐसी दिखेगी देखो, फिर जेनबुक में ऐसी दिखेगी। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? गैलेक्सी S20 में ऐसी दिखेगी। क्लियर है बच्चों? आईफोन 12 प्रो में ऐसी दिखेगी। साइजेस का फर्क होता है ना, कोई फ़ोन बड़ा होता है, छोटा होता है, देखा होगा ना आप लोगों ने, अलग अलग डायमेंशंस होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये आपकी क्या होती है, विड्थ, चौड़ाई। क्या होती है? चौड़ाई। और ये क्या चौड़ाई। होती है? हाइट। हाइट। तो फ़ोन में हाइट लंबाई। ज़्यादा होती है और विड्थ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इस वजह से फ़ोन में इशू आ जाता है। समझे दोस्तों? अगर देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से लेटा हुआ फ़ोन ही है। मतलब इसी फ़ोन को इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है, ध्यान से देखो। तो सिंपली क्या करता है, अगर मान लो ये लैपटॉप है, ये लेटा हुआ फ़ोन है, तो इसको इस डायरेक्शन में अलाइन कर दो। सिंपली ये मानते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो फ़ोन हाँ में जी तुम्हारे पास स्क्रॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फ़ोन में ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसे ऐसे करके अपनी वीडियो देखोगे, ऐसे ऐसे करके, इधर इधर करके, ऐसे ऐसे करके देखोगे ना अपनी वीडियो। मतलब जो भी रील वगैरह या जो भी वेबसाइट, ऐसे ऐसे करके तो देखोगे नहीं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस भैया। तो अब ये बताओ कि रिस्पॉन्सिव का किसका जो खौफ था, डर था, वो खत्म हो चुका है किस बच्चे के माइंड में? ये बताओ पहले। डर लग रहा है अब किसी को? लग रहा है कोई बड़ा नहीं भैया। टॉपिक है?
नहीं यार इंटरव्यू में छूटते ही पूछते हैं नहीं हाउ भैया। यू कैन मेक रिस्पॉन्सिव डिजाइंस, तो बच्चा कहता है कि ओके, तो डेफिनेशन बता देता है रिस्पॉन्सिव की, जो भी ये होते हैं रटी रटाई डेफिनेशन, बट ये नहीं करना है। टेक्निकली साउंड होने और थियोरिटिकल साउंड होने में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप लोगों ने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं जो रटी डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन पकड़ में क्लियरली आ जाता है कि ये कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये बुकिश नॉलेज है। सुना होगा आप लोगों ने, आपके कान को सुनते ही समझ आ जाता होगा कि ये हाँ जी भैया। बुकिश डेफिनेशन बोल रहा है, और इसका तो पत्ता कट गया, अब ये नहीं होगा सेलेक्ट। तो यही होता है, अच्छे अच्छे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। मेरे से ज़्यादा CGPA वाले बंदे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते थे, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इनफ स्मार्ट टू अडेप्ट फॉर द इंटरव्यू एनवायरनमेंट, कि इंटरव्यू के हिसाब से कैसे ढलना है। उनको ये लगता था उनका प्रोफेसर सामने बैठा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वाइवा के, तो ये चीज़। यस जगजोत, एनी क्वेश्चन? पूछो जगजोत, क्या हो गया? नहीं पूछ रहे, कुछ मैसेज वैसेज कर रहे हो क्या आप लोग? हाँ जी बोलिए। सर मैं ना लेट था क्लास में, तो आज हम सीएसएस कर रहे हैं या जावा? अभी CSS कर रहे हैं यार। CSS का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो अगर आपके पास आ गई तो आपको टैलेंटेड माना जाता है, क्योंकि कंपनी में बहुत कम लोगों को ये आती है। ठीक है, अरे रुक जाओ भाई, तुम्हारी नेटलीफाइड ऐप ही नहीं खत्म हो रही। चलो अब यहाँ देखते हैं, अब समझते हैं यार CSS कैसे लगाएंगे। लगाना चालू करेगा इस, रेडी हो सारे? सीट थाम के बैठना गाइस, एकदम बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ एकदम। दिखाऊं? बोलो। जी भैया। हाँ जी भैया। अभी दिखा देता हूँ हाँ तुम। दिखाओ। हाँ, कौन कह रहा है दिखा? अच्छा ठीक है, दिखाता हूँ, रुको। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, चलो अब यहाँ पे चलते हैं VS कोड में। अब यहाँ पे पहले कोई चीज़ बना लेते हैं, एक नई फाइल बना ले गाइस। अभी के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, ये बना लेते हैं css.html। ठीक है, टेम्पलेट ले लेते हैं, बॉयलर प्लेट आ गई, बॉयलर प्लेट। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, CSS। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर क्या बना लेते हैं, डॉट ब्लू। डॉट ब्लू बेसिकली क्लास का शॉर्टकट होता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अब यहाँ पे H1 ले लेते हैं, H1 यहाँ लिख लेते हैं, मान लो अंडररेटेड कोडर। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसी में हम क्या लिख लेते हैं, पैराग्राफ में लिख लेते हैं यहाँ पर लाइव कोडिंग लाइव। ये मान लो एक प्रोडक्ट बना, देखो दिमाग में रखना होता है कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं समझे, वेबसाइट बना रहे हैं। ये नहीं सोचना भाई बस प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तभी तो मेन प्रॉब्लम समझ आएगी। ओपन विद लाइव सर्वर किया, और देखो ये वाली जो हमारी वेबसाइट्स हैं, इन सबको अभी बंद कर देते हैं, इस वाली वेबसाइट को लेकर आते हैं। ये वेबसाइट कितने बच्चों को दिख गई है, ये बताओ पहले? दिख गई है? जी भैया दिख रहे हैं। यस भैया। अब भाई जितना मैं बोलूँगा सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए तुम्हारा भाई कुछ अजीब हरकतें करने वाला है, जो तुम लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी, बट ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा, अब यहाँ पे लिखूँगा डॉट ब्लू क्लास ली। और यहाँ पर जो बंदे यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर तुम्हारा हो गया ब्लू। बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है सबको? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ब्लू थोड़ा अभी रहने दो ब्लू, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ भैया। और अब देखो, अब यहाँ पे एक क्लास हम लेंगे, इसकी क्लास ले ली, हेड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, डॉट हेड, यही करेंगे, डॉट हेड नाम के लिए। अब इसका कलर क्या देंगे, क्योंकि ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा ना, तो कलर क्या दे देंगे, वाइट। अब वहाँ जाके देखो, अब दिख रहा है सारे बच्चों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये दिख रहा है? ये समझ आया कि मान लो हमने एक वेबसाइट बनाई अपनी, जी दिख रहा चलो ये कलर थोड़ा अजीब सा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा हम कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा, हाँ ये था, ठीक है बच्चों। अब देखो अंडररेटेड कोडर दे दिया, और यहाँ पे हमने ये दे ठीक दी, मान लो पैडिंग दे दी, ऑटो दे दे यार, ले ऑटो में भी तो नहीं चल पा रहा क्या यार? कुछ नहीं कर पा रहे तू, चल अब ठीक है। अंडररेटेड कोडर आ गया। अब लाइव कोडिंग लाइव रिजल्ट्स को फिर से एक अलग क्लास दे देते हैं, क्यों? एक अलग क्लास दे देते हैं, और इसमें यार यही वाली दे देते हैं, हेड ही दे देते हैं, हेड दे देते हैं, कोई इशू नहीं। सही है, अब यहाँ तक सबको समझ आ रहा है हम क्या बना रहे हैं? गाइस एक चीज छोटी सी मेरे दिमाग से जो मैंने हाँ। आपको बताना अभी रह गई, ये छोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूँ। अगर बहुत लोग कहते हैं कि ये तीखे बॉर्डर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, नहीं समझे, एजेस की बात कर रहा हूँ मैं,
जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, क्रिकेट बैट देखा है, क्रिकेट खेला है सबने, तो कुछ बैट होते हैं जो नीचे से एकदम तीखे होते हैं, और कुछ हाँ बैट जैसे धोनी जिस बैट से खेलता है वो नीचे से कर्व होता है, तो कर्व करते हैं ना लोग, अच्छा लगता है ना लोगों को कर्व करना। या जैसे देखो ये गूगल मीट के देखो बॉर्डर कर्व हो रखे हैं, जी नहीं हो रखे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक इसके पीछे की साइंस बता रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ों को तीखा देखते हो ना, तो आपको बिलीव नहीं होता उस पर, मतलब एक काइंड ऑफ आपको फिनिश्ड नहीं लगता है। फिनिश समझ रहे हो, कि मतलब लगता है कि अभी इस पे काम चल रहा है, नहीं समझे, फिनिश प्रोडक्ट नहीं लगता है। ऐसा है ना, और क्या हो गया जगजोत? मतलब वैसे ये आधा अधूरा सा लगता है फिर। हाँ, आधा अधूरा सा लगता है जैसे। तो देखो कंपनीज क्या करती है, हल्का हल्का कर्व कर लेती हैं, देख रहे हो, एमएस टीम ने भी कर्व कर लिया। अब देखो, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं लग रहा वेबसाइट अभी हमारे बिल्डिंग फेज में है, अच्छी नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारी होती है, कुछ नहीं करते, बॉर्डर रेडियस। क्या नाम होता है बॉर्डर गाइस? रेडियस। बॉर्डर रेडियस, सबको याद कर बॉर्डर लेना है। अब रेडियस। बॉर्डर रेडियस मान लो तुम्हारे भाई ने दे दिया 20 पिक्सल, तो जितना ज्यादा दोगे उतना कर्व। अब देखो, अब बढ़िया लग रहा है, फर्क आ गया नहीं आ गया? तुम खुद बताओ गाइस, यस। फर्क आ गया नहीं आ गया वेबसाइट में? तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर तुम 10 हाँ दोगे, जी, हाँ जी। 10 दोगे तो वो 10 पिक्सल के हिसाब से गोला काटेगा, कंपास रख के। जैसे कंपास से नहीं करते थे हम बचपन में, आर्क काटते थे, अगर आप लोग को याद होगा, कंपास रख के ऐसे काटते थे हम। तो ये क्या करता है, वैसे ही काटता है, इन द सेंस कि जितना ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा सर्कल काटेगा एज से, समझे? ये नहीं कि ठीक पूरा, है। अब जैसे तुम ज्यादा दे दोगे तो पूरा सर्कल भी बना देगा, वो दिखाऊंगा बाद में। अब ये अच्छा लग रहा है ऐसे, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। चलो अब ये हो गया। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अच्छी लग रही है, नो डाउट अच्छी लग रही है दोनों जगह पे, देखो बढ़िया लग रही है गाइज। अब देखो, अब यहाँ पे हम चले, सिंपल एग्जांपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने वैसे नहीं बनाई है, अभी आप लोग को समझाने के लिए बस मैंने किया है। देख रहे हो गाइज, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम देगा। अब देखो, छोटी डिस्प्ले होगी तो फॉन्ट साइज भी छोटा करना पड़ता होगा, है ना? क्यों बच्चों? जैसे जैसे तुम्हारी डिस्प्ले छोटी होगी, तुम्हें फॉन्ट साइज भी यस। छोटा करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब करना क्या होता है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये अंडररेटेड कोड लिखा है। अब सिंपली मीडिया क्वेरी देनी होती है। मीडिया क्वेरी के बारे में किस किस ने सुना है, ये बता दें यहाँ पे पहले, कि कौन मीडिया के बारे में जानता है, मीडिया क्वेरी के बारे में बताओ पहले। कोई नहीं जानता यहाँ पे, हैं? भैया मैं जानती हूँ। देखो, दो तरीके होते हैं, मैं अभी समझाऊंगा। उस महाभारत में मैं थोड़ा घुसना नहीं चाहता, एटलीस्ट और एट मोस्ट वाली में, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में वो। देखो, मैं अब मैक्स विड्थ कितनी देना चाहता हूँ मैं, मैक्स विड्थ मान लो, अगर मैं मैक्स विड्थ मान लो यहाँ पर दे दूँ, अभी समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, थोड़ा सा बस फोकस करो। यहाँ पे मैं कुछ अजीब सा कोड लिख रहा हूँ, लाल लाल सा, @मीडिया। मीडिया से हमारे दिमाग में क्या आता है, गाने गुने, वीडियो वीडियो, फोटो वोटो, यही सब आता है, वैसा ही है कुछ। तो मीडिया क्वेरी बोलते हैं, बस ऐसे यस। लिखना होता है। और इसका मतलब ये होता है, ये देख रहे हो आपको ये लाइन दिख रही, इसका मतलब ये होता है कि 700 पिक्सल से नीचे जाने के बाद ये वाली CSS नहीं अप्लाई होगी। अब इसके अंदर जो हम CSS लिखेंगे ना गाइस, वो अप्लाई होगी। समझ आया मतलब? अभी देखो, अभी तुम खुद कहोगे कार्तिक भाई अब मेरे एकदम बुद्धि क्लियर है, अब देखो बुद्धि समझ आ रहा है। अब देखो, ब्लू लिखा मैंने, अब ब्लू का बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया यहाँ पे। अभी क्या करते हैं गाइस, ये दे देते हैं, चलो चार्ट क्यू जो भी है, चार्ट यूज। अब देखो, आप जैसे ही आगे जा रहे, पहले हमारा ब्लू था, क्लियर है बच्चों? पहले बताओ, यहाँ तक हमारा ब्लू था, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? यहाँ तक ब्लू था नॉर्मली, क्योंकि हम तो लैपटॉप के लिए बनाते हैं ना वेबसाइट, पहले फ़ोन के लिए तो बाद में उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। माइंड में ये होता है कि पहले लैपटॉप के लिए कोडिंग करनी है। क्लियर है यस सर यस। भाई? देखो, अगर कोई मैं तेज चल रहा हूँ तो बता दो, थोड़ा दोबारा पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो? ये देखो, नहीं अब भाई सही है, अब समझ रहा हूँ। माइंड में तो मेरे ये है कि मैं लैपटॉप के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो फ़ोन में कैसे होगा अडेप्टिव, ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो कैसे होगा फ़ोन में? देखो ध्यान से, मैंने कितने पिक्सल पे लगाई थी, 700 पे। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान से देखना एकदम, एक एक बच्चे को। अभी देखो, जैसे ही गाइस हम 700 के पास आए, क्या हुआ, कलर ग्रीन हो गया। चेंज हो गया। तो कलर चेंज हो गया, तो इससे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या हिट करी, कि जब कलर चेंज हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। समझ आया? नहीं समझ आया? चलो अभी तुम्हें जादू दिखाता हूँ। तुम कहोगे अरे कार्तिक भाई अब मेरे फुल क्लियर है, फुल।
अब इसको रेड में थोड़ा ऐसा शेड दे देते हैं जो दिखे थोड़ा, हाँ ये ले लेते हैं, या ये वाले में ही थोड़ा ऐसा शेड दे देते हैं। रो रेड दे दिया। अब इसका दे दिया बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दिया। बॉर्डर रेडियस कम कर दूंगा, देखो, या ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा 50 पिक्सल कर देता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस दिखे फटाक से। और इसका जो इसके अंदर हमारी जो हेड वाली थी ना गाइस, इसको एज इट इज कॉपी करके हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसके फॉन्ट साइज छोटा नहीं कर देंगे इसका, क्योंकि फ़ोन में तो छोटे हो जाने चाहिए ना फॉन्ट साइज। नहीं समझे? अब देखो, समझ आ रहा है हाँ भैया। बच्चों? अब देखो, ये दिख रहा है बच्चों आपको? जैसे ही हम गए 700 पिक्सल पे, ध्यान से अब देखना एकदम, अब तुम्हें तुरंत समझ आएगा। जैसे ही द मोमेंट 700 से नीचे आए, बूम गाइस, ये देख रहे हो, कंटेंट ही चेंज हो गया पूरा, साइज भी छोटा, कुछ भी कर सकते हो। लोगों को बस ये नहीं समझ आता है, ये समझने में ही उनको 4 दिन लग जाते हैं कि ये मीडिया क्वेरी नाम की एक चीज़ होती है। चुपचाप से तुम इसे लिखो और इसके अंदर अपना कोड करना चालू कर दो। इतना सोचने की इसमें क्या बात है? मैं बच्चों से पूछता हूँ, भैया मुझे मीडिया क्वेरी नहीं समझ आ रही, मुझसे मीडिया क्वेरी नहीं लगती, भैया मिन विड्थ मैक्स विड्थ क्या होती है, मुझे कभी नहीं समझ आती। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है। देखो, 2 तरह की चीज़ होती हैं। देखो, दो आप लोगों ने दो लाइन सुनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। इन दोनों में फ़र्क होता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है? नहीं समझे? ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब होता है? एक लिमिट सेट हो जाती है। नहीं समझे? कि मतलब मैक्सिमम 700, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 700 बिट होगी, देख लेंगे अपन, ऐसे बोलते हैं। और ये होता है जी कि भैया। कम से कम क्या होगा? 30 नंबर तो आ ही जाएंगे अपने पेपर में। तो कम से कम का मतलब क्या होता है? दोनों में लिमिट सेट होती है, लेकिन कम से कम में लोएस्ट लिमिट सेट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा में हाईएस्ट लिमिट सेट होती है। हाईएस्ट। तो अब गिरीश भाई, जरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ मैक्स विड्थ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी जो मैक्सिमम ब्रेथ होगी वो 700 पिक्सल ही होगी। हाँ, कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 700 होगा। ज्यादा से अब ज्यादा 700 ही होगा। हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा 700 होगा, तो 700 के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, 700 के अंदर तुम्हारी वेबसाइट आती है तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कोई क्या हो जाएंगी? इस CSS को फॉलो चेंज करेंगी। होंगे। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। तो मेरा यही कहने का मतलब है भैया कि हाँ, क्या बोलो जयप्रकाश? भैया भैया लैपटॉप फिर फोन फिर टैबलेट तीनों के लिए चेंज कर सकते हैं एक ही मॉडल में? नहीं, यही समझा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ, ये पीक पॉइंट है, ये समझ गए तो बस फिर कोई इशू नहीं होगा कभी भी। अब देखो, मैक्स विड्थ का मतलब क्या है कि मैंने ये CSS लिखी कि ज़्यादा से ज़्यादा 700 पिक्सल, दैट मीन्स 700 पिक्सल दिख रहे हैं तुम्हें। 700 से जितना भी नीचे जाओ कोई इशू नहीं होगा, लेकिन 700 के ऊपर जाते ही क्या होगा? ये लग जाएगा। समझ पहले आया? चेंज हो जाता है। तो यही लगानी होती है। कुछ बेवकूफ़ बच्चे क्या लगा देते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुमने यहाँ पर लिख दिया मिनिमम विड्थ, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारा लाल ही रहेगा। अब ये उल्टे वाले में हो गया, ये देखो अब ये उल्टा हो गया है। नहीं समझे गाइस? कि जो हमें उसके लिए लगानी थी वो इसमें लग गई। नहीं समझे? मिनिमम विड्थ का क्या समझ मतलब हाँ है भैया। कि भाई कम से कम मेरी विड्थ 700 की, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। मिनिमम विड्थ में क्या होता है? लोएस्ट लिमिट सेट होती है। ध्यान से सुना करो चीज़ों को, कम से कम विड्थ। तो जैसे ही 700 से ज़्यादा विड्थ होगी ये CSS अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो उल्टा काम कर दिया हमने। ये काम नहीं करना था हमें, समझ रहे हो? नहीं समझे? अब हमें क्या करना था? यहाँ पे क्या लिखना होता है? मैक्स विड्थ। कि Max 700 नहीं लिखते हैं गाइस, वैसे हमारा नॉर्मली होता है 400 या 500, तो हम 500 लेके चलते हैं, क्योंकि देखो फोन्स जो हमारे होते हैं ना, वो फोन्स की दिखाता हूँ। जैसे कोई कॉमन फ़ोन ले लेते हैं, iPhone 14 Pro Max ले लेते हैं, तो ये देख रहे हैं आप लोग को 400 दिख रहा है। ये इसका ये कितना है पता है आपको? 400। और ये कितना है? 950। तो ये विड्थ कितना है? विड्थ आपका कितना हो गया? 930। समझ रहे हो जगजोत? जगजोत भाई। हाँ देखो, अब यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो हमारी विड्थ है कितनी? 430। तो बेसिकली क्या, मोबाइल के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए हम क्या लिखते हैं? 500। अब एक बच्चे का ये क्वेश्चन था कि कार्तिक भाई ये तो आपने 2 टाइप की CSS लिखी, एक ओपन CSS लिखी जो पूरे वेबसाइट में लगेगी, है ना, और एक मीडिया क्वेरी लिखी जो छोटे डिवाइसेस के लिए लगेगी। यहाँ तक नीतीश समझ आ रहा है एकदम क्लियर वर्ड्स में? है नीतीश? बताओ, सो गए हो क्या होटल में? चलो कोई नहीं। अब प्रदीप रावत, आप कुछ नहीं बोल रहे हो यार, आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मुझे, है?
समझ आ रहा है प्रदीप? अबे सभी सो गए हो क्या भाई? नहीं भैया जाग रहे हैं। चलो चलो नहीं भाई समझ में आ रहा है। भाई देखो, माधुरी आपको समझ आ रहा है यार? और बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग यार? मतलब कोई ऐसा कोई मुझे मिल नहीं रहा हाँ है। भैया। हाँ चलो, अब ये समझो सबसे पहले बच्चों कि ये CSS वाला सीन समझ आया कि मैं ओपन CSS तो एक लिखूंगा ही लिखूंगा और मिनिमम विड्थ करके छोटे डिवाइसेस के लिए लिख दूंगा। समझ आया? लेकिन लेकिन जी भैया। लेकिन भाई, मैंने तुम्हें क्या समझाया कि लैपटॉप के लिए और फ़ोन के लिए बीच के बचे हुए डिवाइसेस का क्या होगा? आईपैड, टैब या कोई छोटे लैपटॉप जैसे मैकबुक है। मैकबुक अगर आप लोग को नॉलेज हो तो 13 इंची का लैपटॉप है। तो 13 इंची के लिए क्या होगा? सोचा है कभी? समझ पा रहे हो मैं मतलब किस विजन में बात कर रहा हूँ? आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि अपनी गलतियां खुद ही पकड़ ले। इसको बोलते सेल्फ एनालिसिस। कि जैसे होता है ना, इतना आसान तो नहीं था यार कार्तिक, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो छोड़ रहा हूं मैं। तो यही होता है, इसीलिए लोग कंप्लीट नहीं सीखते। ये तो आपने सिर्फ मोबाइल डिवाइस के लिए उसके लिए लगा दी, बट मेरे भाई अभिजीत, जैसे छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए हमें बढ़ानी होगी तो छोटे छोटे इंटरवल्स पे लगाएंगे। छोटे छोटे इंटरवल समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो अभी? समझे कि नहीं? डिस्प्ले वाइज चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। आपको बहुत ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप लिमिट भी लगा सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे कि मीडिया क्वेरी की जैसे जो वाली नॉर्मल वाली टाइप होती है बिटवीन वाली, वो कैसे लगाते हैं हम? जैसे लिमिट्स भी दे सकते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल दोबारा से कोई मीडिया ले लेते हैं यहाँ पर, MEDIA मीडिया। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है मेरे को। ये ले लिया मैंने मीडिया। तो नॉर्मली देखो क्या करना होता है। एंड ऑपरेटर सुना है किसी ने? एंड और के बारे में सुना ही होगा। मतलब एंड और क्या होते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं सबसे पहले, मिनिमम विड्थ। कितनी विड्थ से हमारा लगना चालू होगा? 500 से लगना चालू होगा और कहाँ तक जाएगा गाइस? 700 तक। तो ये क्या हो गया? आईपैड की कोडिंग हो गई। नहीं समझे? फिर इसी तरह से ध्यान से देखना है। फिर इसी तरह से आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 300 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा? 500 तक। 500 तक। ये हो गए आपके फोन्स की कोडिंग हो गई। मोबाइल के। फोन की, हाँ मोबाइल बोल लो, जो भी बोल लो। एक और कोडिंग करेंगे गाइस, कौन सी? ये सही तरीका होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो मेरी बात समझो। जैसे मैं कैसे समझाऊं, छक्का मारने के 5-6 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सटल तरीका कौन सा होता है जो कभी फेल नहीं होता? तो वो ये होता है। मतलब उसी तरह से मीडिया क्वेरी लगाने का सबसे सटल तरीका जो कभी ओवरराइट नहीं होगा, कभी भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे तुम्हें, ये लगाओ। अब फिर इसी तरह से एक हम ऐसे भी लगा सकते हैं ना गाइज, कि जो हमारे मतलब 700 से चालू होती है, क्योंकि मिस नहीं करना कोई भी इंटरवल, नहीं तो फिर एल लग जाएंगे तुम्हारे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जहां तुमने मिस कर दिया इंटरवल, खत्म है भाई। होगा क्या बताओ? तो फिर तुम्हें बता दूं क्या होगा अगर कोई इंटरवल मिस हो गया तो। समझना मेरी बात। अगर यहाँ पर कोई इंटरवल तुमने मिस कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, देखो तुमने 300 से 500 की एक CSS लगाई, क्लियर है मीडिया की। फिर तुमने 500 से 700 की लगाई ही नहीं, फिर तुमने 700 से 1000 की लगा दी, तो बीच में ना तुम्हारी ये ग्लोबल CSS अप्लाई हो जाएगी। नहीं समझे? करके दिखाऊं आप लोग को ये चीज़? देखो जी भैया। मैंने आप लोग को क्या बोला, 700 से 1000 पिक्सल किसके लिए हो गया तुम्हारा? टैब ट्यूब, बड़े बड़े टैब जो भी होता है, आईपैड वगैरह। 500 से 700 क्या हो गया तुम्हारा? एकदम वैसे नॉर्मल टैब, सैमसंग वैमसंग के 7 इंची वाले, 8 इंची वाले, या जो भी डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस। आजकल एलेक्सा के भी टैब आते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये कुछ भी हो सकता है, हम मान के चलते हैं कुछ घटिया से घटिया डिवाइस हो सकता है, उसमें हमारी वेबसाइट सही चलनी चाहिए, सिंपल। यहाँ पे है 300 एंड 500। व्हाट डज इट मीन? ये फ़ोन के लिए हो गया। अब मान लो मेरे भाई, अभी देखना है बच्चों ध्यान से एकदम, ठीक है? फोन का कलर क्या ले ले? फोन का कलर, क्लास सेम रहेगी, क्लास नहीं चेंज होएगी। फोन का कलर क्या लोगे? मान लो ऐसे लेते चलते हैं, फोन का कलर ले लो, मान लो रेड, ठीक है? और फोन में तुम दे दो 40 पिक्सल, ठीक है? ये वाली को अभी के लिए हटा दे, हटा दे ये वाली को, और ये वाली को भी हटा देते हैं, ठीक हो? फोन के लिए तुमने लगाया, तुम्हारा ये लगा, ठीक है? क्लियर है बच्चों? अब भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे बच्चों से। जब मैं फ़ोन की स्टाइल्स जब आईपैड और टैब वाले में लिखूंगा तो बढ़ाऊंगा नहीं क्या? फॉन्ट साइज बढ़ाना नहीं चाहिए मुझे? तुम्हें नहीं लगता ऐसा? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना हाँ चाहिए, भाई बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। अब पैडिंग मान लो नहीं। इसमें 20 है तो इसमें हमने 30 दे दी,
भाई थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सडनली नहीं बढ़ा सकते कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अगर वेबसाइट अच्छी चलानी है तो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब इसमें रेड की जगह ये ले लेते हैं, देखो रेड की जगह कौन सा कलर ले लेते हैं, पिंक ले लें, मैजेंटा है कुछ जो भी, ये ले लेते हैं। फिर सेम यही चीज़ हम यहाँ रखेंगे गाइस, और यहाँ पे स्मॉल की जगह हम क्या लिख देंगे, जैसे 1 मिनट, फॉन्ट साइज में रख लेंगे, मीडियम की जगह क्या रख लेंगे, लार्ज। लाज। दिमाग लगाना है हम लोग को थोड़ा सा, अभी बताऊंगा और क्या तरीके हैं। अब उसके बाद 40 था गाइस, तो क्या कर देंगे, रेशियो देखेंगे, जैसे यहाँ बॉर्डर रेडियस 40 था तो यहाँ थोड़ा कम कर देंगे। दिमाग लगाना होता है इसमें, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। 20 40 एंड देन चला चला के देखना भी पड़ेगा गाइस। अब जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने अपना करियर चुन रखा है तो मैं ड्यूल मॉनिटर ले रखा है मैंने, कि मुझे पता है जब मुझे वेबसाइट ही बनानी है तो आप लोग को मैं इस मॉनिटर पे रख लेता हूँ और इस मॉनिटर पे कोडिंग करता रहता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, ऐशो आराम की चीज़ है अगर कोडिंग की लाइफ में बात करी जाए, कि मतलब एक मॉनिटर ऐसा रख लेता हूँ मैं और एक इधर कोडिंग करता हूँ, तो इधर जो कोडिंग करता रहता हूँ उसकी वेबसाइट्स यहाँ चेंज होते रहता है रिजल्ट, तो बार बार मुझे ये नहीं करना पड़ता है कि क्या चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है। तो आप लोग भी आगे चल के कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 मॉनिटर खरीदने होते हैं बस और कुछ नहीं। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे 60 पिक्सल दे दिया, तो ऐसे ऐसे आपको तुरंत तुरंत चेक करते रहना होगा कि सही लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। ऐसे नहीं मैं आंख बंद करके कुछ भी दे दिया, मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। अब पैडिंग में तुमने दे दिया 30 दे दिया मान लो, ठीक है 30 ठीक है, इसका 30 था, अच्छा 30 तो इसका था, 40 कर देते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे एकदम, ये देखो ये हमारी वेबसाइट थी, ध्यान से देखोगे बच्चे, यहाँ पे गए ये हो गया, अच्छा यहाँ पर हमारा पिंक था, यहाँ पर हम क्या दे देंगे गाइस, ब्लू ये कलर। अब देखो पहले हम ऐसे थे, देखो इसमें बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, बॉर्डर रेडियस बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, तो इसमें 20 था, इसमें हमें 20 नहीं देना चाहिए था, हमें पता क्या देना चाहिए था गाइस, हमें कुछ 25 देना चाहिए था, देन फिर इसमें भी 30 देना चाहिए था। ये सारा परफेक्शन का खेल है, लड़कियां इस काम को बहुत अच्छे से करती हैं। अब देखो ये अंडररेटेड कोडर, देखो आप देख रहे हो गाइस बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। अब देखो सीन, फॉन्ट वो छोटा हो गया गलती से, सो सॉरी, बड़ा करना चाहिए था हमें, जबकि 1 मिनट हमने तो बड़ा किया था, फिर हुआ क्यों नहीं। 300 500 मीडिया क्वेरी मिनिमम विड्थ 300 से 500, जब मैं 500 में हूँ तो ये क्या लगा रहा है, ये रेड क्यों नहीं हो रहा है मेरा मिनिमम विड्थ, ओ हो नहीं, मिनिमम विड्थ क्या गलती कर दी मैंने, ऐसा नहीं हो सकता, एकदम सही लिखा है मैंने। तो मेन थिंग है ये वाली चीज़ ओवरराइट हो रही है, देख रहे हो बच्चों, इस चीज़ को जैसे ही तुम कमेंट करोगे लाल हो जाएगा, देखना उड़ गया, कैसे उड़ गया भाई, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, यहाँ देखो जैसे ही ऑरेंज पे गए, अब आगे गए आगे गए गए गए, ये देखो देख रहे हो गाइस, समझ रहे हो। तो इसी भैया एक जगह पे आपने पिक्सल नहीं लिखा है, उसके कारण से हो रहा होगा। यार वही मैं जल्दीबाजी में थोड़ा ध्यान नहीं देता हूँ, देखो 1 मिनट कंट्रोल Z करता हूँ, कहाँ नहीं लिखा मैंने पिक्सल, कुछ फट वट रहा है क्या इसमें, एरर वगैरह आ रहा है। एक फॉन्ट जगह पे साइज नहीं देखो था। 300 पिक्सल से 500, हाँ, अरे यार शिट ये मैंने यहाँ पे गलती कर 300 दी, पर जी। ये बताता भी नहीं है ये, देखो अब देखो अब क्या इशू, मैं वही कह रहा हूँ लाल क्यों नहीं आ रहा, लाल आ गया, लाल से गए पिंक हो गया, देखो फॉन्ट भी बढ़ रहा है, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखो, देखो भाई यही करना था, बस यही करना होता है। ये मैंने छोटे स्केल पे करके दिखाया है, इसको बड़े स्केल पे कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट से ही तो सर दिखाते हैं। डिवाइस वाइज जो भी कुछ ऐड करेंगे, मतलब इमेज ऐड करेंगे, वीडियो ऐड करेंगे, उस सबका साइज छोटा बड़ा देखो करना देखो ये पड़ेगा। देखो ना, अभी तुम्हें समझ आएगा, देखो यहाँ पे देखो, देख रहे हो कैसे हो रहा है। चलो मैं तुम्हें इस वाले पेज में दिखाता हूँ, इस पेज में ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो 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 ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इंटरव्यू का, जो बता देगा मान जाऊंगा। देखो अभी ये देखो, हाँ नैप बार कहाँ गई भाई, बताओ कौन बता सकता है नैप बार कहाँ चली गई। राइट साइड में आ गए, लेकिन शायद बटन में सेव हो गई भैया वहाँ पर। साइड पर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो और नहीं है। हाँ तो ये क्यों हुआ, यही इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ, सबसे बड़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों करा आपने, कोई बता सकता है।
और मैनेजिंग डिवाइस डिस्प्ले। डिवाइस के हिसाब से होगा। हाँ लुक एंड फील लेने के लिए। नहीं टू मेक देम परफेक्ट। भाई, मेरे एक बात बताओ, ये तुम्हारा लैपटॉप है, इतनी चौड़ी पट्टी होती है नेफ बार की, जी भैया। फोन में आ जाएगी इतनी चौड़ी पट्टी? नहीं आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो जो ऐसे पट्टी थी मेरी जान, उसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया ना, जी जी जी। तो ये ऐसे हो गया। बेटा वेबसाइट की दुनिया मैं वही बहुत तो बड़ी है बताया अभी, कि बहुत कुछ सीखना है अभी। समझ रहे हो? कितने मैं बच्चों की। हाँ, मैं वही तो मतलब वो मैनेजिंग डिवाइस मैनेजिंग डिस्प्ले। डिस्प्ले ही है। मैं सही, तुम्हें सही बोला मैंने, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन। मैनेजिंग डिस्प्ले इज द जी राइट भैया, आंसर, जी भैया। बट थोड़ा कोशिश ये करा करो कि मतलब इतना भी छोटा आंसर मत दो कि इंटरव्यूअर को ही तुमसे कुछ पूछना पड़ जाए दोबारा। क्योंकि कम आंसर देने से पता है क्या होता है, सिलेक्शन तो होता है, लेकिन कम आंसर देने से ना वो इंटरव्यू के दिमाग में रहता है कि यार अभी तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। जैसे अब जो बच्चा लंबा लंबा खींचता है इंटरव्यू, अच्छा अच्छा आंसर देता है, बड़ा बड़ा फंसा के रखता है, सही सही बोलता है, तो उसको ना 5 ही 6 क्वेश्चन पूछता है, बस उसी में टाइम निकल जाता है। लेकिन जो बच्चा तुम्हारी तरह आंसर देगा फॉर मैनेजिंग डिस्प्ले, फॉर दिस एंड दैट, यस यस, फॉर ये वो, तो तुमसे कम से कम 15-20 क्वेश्चन पूछेगा। समझे? तो इम्प्रेशन भी जी वैसा भैया, बनता समझ है। गया। इसीलिए इंटरव्यू की एक स्किल होती है कि बजाए रखो। सुना होगा पूर्वांचल में बहुत ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि लोगों को बजाए रखो एकदम। बजाए रखो का क्या मतलब होता है? सिंपली कि मौका ना देना। हाँ, कि मतलब बिजी रखो उसको, मतलब उल्टा एकदम रखे। उसको कंफ्यूज ही रखो कि उसको ये लगता रहे भौकाल कि बना यार के हाँ रखना। यार ये तो बढ़िया बंदा है, ओके ओके, यस यस यस, हाँ हाँ, खुश हो जाए वो, मतलब काइंड ऑफ बिजी रहे। अब जो बच्चा छोटा छोटा आंसर देगा एकदम छोटा छोटा वन वर्ड, तो उसको वो 15 क्वेश्चन पूछेगा। जो बच्चा थोड़ा बातों में फंसाए रखे उसे 5-7 क्वेश्चन पूछेगा। तो बातों में फंसाना होता है इंटरव्यू में। तो ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखना, ओवर स्मार्ट मत बनना वहाँ पे कि ये छोटे छोटे आंसर दे दे ज़्यादा ही। तो ये देखो, पहले ये वेबसाइट देखनी है, पहले समझ आई ये यहाँ क्यों गई, ये सारे बच्चों को समझ आ गया। जी भैया। ऑप्शन ही क्या था हमारे पास, क्या करते हैं हम जी बताओ? भैया। कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको साइड बार बोलते हैं बेसिकली। अब देखो, अब साइड वाली अब सही। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, क्या हुआ, 3 थे, 2 क्यों हो गए? क्यों हुआ क्योंकि ऐसा? भैया कॉमन स्टिच आ गया। इसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम इसे बनाते हैं, और कार्ड होते हैं ये, HTML के कार्ड होते हैं, कार्ड एलिमेंट होते हैं बेसिकली। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको बनवा दूंगा। आपको आज लग रहा होगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, जब आप कल जाओगे ना लाइव क्लास में गाइस, जब आप लाइव क्लास में कल ये पढ़ोगे बूटस्ट्रैप, आप कहोगे कार्तिक भाई चीज़ें कितनी आसान हो गई यार आज मेरे लिए। अब फिर मैं बोलूँगा भाई डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पढ़ाता ना तो नहीं होती। फिर कहते कि कार्तिक भाई ना HTML आ रही है, ना CSS आ रही है, ना बूटस्ट्रैप आ रही है। तो द मेन थिंग इज दैट कि मैं करवा रहा हूँ तो हो रही है, अकेले करो कभी बैठ के, तब समझ आएगी कि कोडिंग कितनी मुश्किल है। कल जब बूटस्ट्रैप पढ़ोगे ना, सारे बच्चे एकदम लाल हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह कार्तिक भाई ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ आपने बता दी यार, मैं तो बैठे बैठे आज ही अपनी वेबसाइट बना दूंगा। एक्चुअली क्या होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ तुम्हें बनी बनाई मिलेंगी, तुम्हें बस कोड चिपकाना होगा। समझ रहे हो? बताऊंगा अभी, चलो छोड़ो। तो ये समझ आ रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। देखो फुटर भी एडजस्ट हो रहा है। फुटर कैसे एडजस्ट हो रहा है? फुटर कह रहा है हम चिपटे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे जाके सेंटर हो जा रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? ये साइज भी छोटा करना होता है, हम यहाँ साइज छोटा अब करते हैं जब हमारा ये आ जाता है। देखो कितने अच्छे से एडजस्ट हो रहा है, हो रहा है। सो बेसिकली बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हो जाता है। और जब ये वाली चीज़ पढ़ लोगे तब कहोगे कार्तिक भाई CSS कौन सीखता है। चलो अब ये आ गए, अब ये फॉर्म देखो कितना बढ़िया फॉर्म है, देखो कोई इशू ही नहीं है, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? अब चलो दूसरी चीज़ देखते हैं। तो मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? यार देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है हेलो हम आज की डेट में वेबसाइट बना तो रहे हैं हम लैपटॉप हेलो। के लिए। एक मिनट, हाँ प्रदीप। हाँ जी, इस कॉन्टेक्ट अस ये जो सेंटर में कैसा है, मीन्स फ्लेक्स यूज किया इस पे? नहीं, ये आपको सेंटर करना है, सेंटर टैग लगा दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, जस्टिफाई सेंटर कर दो, कुछ भी सेंटर कर दो।
नहीं नहीं, जैसे बाजू में थोड़ा ये है ना स्पेस, इस साइड लेफ्ट और राइट में और बीच में, तो मतलब बिना सेंटर टैग यूज किए। अच्छा 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 प्रदीप, आप कह रहे हो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा सीन सेंटर में कैसे आ गया, हाँ ये हाँ, जगह छोड़ के ये जगह छोड़ के, अरे ये करा दूंगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं। ये जब आपको क्या? ये देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, तो यहाँ पर आप मार्जिन ऑटो करके 50% दे सकते हो, नहीं समझे? सेंटर करने का एक तरीका होता है, जैसे मैं आपको चोरी करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करके देखो, अब आपको ढंग से समझ आएगा। सही क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो। तो स्क्रीन का 50% लेगा ना फिर तो? नहीं 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 नहीं, जगह पूरी देनी पड़ेगी। देखो ये ब्लू कलर की जगह दिख रही खाली, नहीं, मार्जिन आपने बोला ना, हाँ देखो, तो तो ये बीच में आ ये जाएगा पूरा। पूरा गया है, देखो ये मेरा पूरा गया है, मेरी तरफ से पूरा डिव ले रखा है इसने। इस डिव का नाम है कंटेनर फ्लैग जस्टिफाई सेंटर। ये टेलविंड की मदद से बनी है मेरी वेबसाइट। टेलविंड सीएसएस मॉडर्न वर्क सीएसएस फ्रेमवर्क है, रैपिड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर वेबसाइट जल्दी बनाना चाहो तो इस्तेमाल होती है। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मार्जिन क्या लिखा हुआ है बेसिकली। अगर तुम यहाँ ऐसे करोगे तो तुम्हें देखने को यहाँ मिलेगा कि तुम्हारी देखो मैक्स विड्थ कितनी है, 1240। ठीक है, ये हम यहाँ थोड़ा एंडिंग कर देते हैं ना, क्योंकि वेबसाइट के इस साइड में थोड़ा स्पेस होना चाहिए खाली। आपने देखा होगा हर वेबसाइट यहाँ से कटी होती है, खाली होती है। चलो अब देखो, ये देखो क्या लिखा है, जस्टिफाई सेंटर। जैसे ये हटा दोगे तुम्हारी वेबसाइट ऐसी बनती होगी। तो जैसे ये क्लास लगा दोगे जस्टिफाई सेंटर की, क्या हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। समझ आया? ये क्या लगा हुआ है देखो, क्लियर है प्रदीप? मैक्स तो यूज किया ही है तभी भी, तभी जस्टिफाई कंटेंट आ गया। हाँ, ये आपको सीएसएस लिखनी है, बस ये लाइन लिखनी है, समझे? जैसे देखो ये लाइन अपन कॉपी कर लेते हैं, कर ले कॉपी या छोड़ो यार। देखो यहाँ पहले देखो अच्छे से अपनी वेबसाइट देखो, ये बीच में करना है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, अबे क्या आ रहा है, कहाँ चले गए सजेशंस? सही तो लिखा है एकदम, ये वैल्यू दिखाता ही नहीं है इसमें। सेमीकोलन के अंदर लिखा जाए, क्या कहते ओहो, हैं, ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। हाँ हाँ हो गया। अब ये देखो, और फ्लैक्स लगेगा तब सेंटर में होता है ना ये। नहीं नहीं रुको, पहले जस्टिफाई बट कंटेंट, ये हाँ पहले प्रॉपर्टी डिव से के नहीं अंदर, चलता। नहीं नहीं पहले डिव के अंदर मुझे एक और डिव बनाना पड़ेगा। देखो हाँ, बेसिकली क्या होता है, ये सेक्शन है ना, सेक्शन पूरा है, ठीक है। फिर ये डिव आएगा और यहाँ पर इन्होंने कंटेनर क्लास भी लगा रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कंटेनर क्लास होती है जिसने अपनी विड्थ दे रखी है। ये बेसिकली फ्लैक्स का कोई इशू नहीं है। अभी पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर जस्टिफाई कंटेंट करना है तो दो तरह की अप्रोचेज होती है। ये भी चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग को बहुत लोग वेबसाइट बोलेंगे ऐसी बनाने के लिए, ठीक है, बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास साइड बार होना चाहिए। साइड बार देखा है किसी ने वेबसाइट में, जैसे चैट जीपीटी में होता है, आप लोगों ने देखा होगा साइड बार होता है चैट जीपीटी में, होता है ना यहाँ पे। हाँ, जी भैया। और हाँ भैया, यहाँ हाँ पे भैया। बंदे आपको बोलेंगे कि यार ये वेबसाइट ऐसी बनाओ, तो ऐसी वेबसाइट बनाने में तो आधे बंदे ऐसे ही घबरा जाएंगे कि यार कैसे बनेगी। तो बेसिकली क्या करना होता है, लेट मी टेल यू। एक होता है बड़ा दो वाला डिव डिव, लेना पड़ता ये है, बड़ा वाला डिव लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं पेरेंट डिव। इन डिव यूज करने पड़ते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पेरेंट डिव, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी देनी है प्रदीप, 100%, ठीक है, क्लियर है। और इस चीज़ की ये होता है चिल्ड्रन डिव। इस डिव के अंदर ये डिव आता है, डिव ए एंड डिव बी, बना दिए। डिव ए की क्लास स्टाइल कितनी देनी होती है, 20% विड्थ, नहीं समझे? और इसकी विड्थ कितनी देनी होती है, 80% 80%। विड्थ। सो बेसिकली 100% कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर दो सब कंटेनर यानी कि चिल्ड्रन लेते हैं, 20 और 80 में बांट देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसे किया जाता है, समझ आया? ये तुम्हारी वेबसाइट फिर ऐसे बनेगी साइड बार वाली। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हाँ भैया। अब ये बताओ मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट किसे समझ आ गया, पहले ये बताओ। देखो अब ये दिख रहा है आपको सेंटर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी समझाता हूँ। देखो मीडिया क्वेरी समझ आ गई ढंग से। अब मेरे को चलो कोई टेंशन नहीं है कि चलो आप लोग को मीडिया क्वेरी आ गई अच्छे से,
यही चीज़ आनी चाहिए पहले। आगे चले। वो जी सेंटर भैया। में कैसे आएगा मीन्स? हैं क्या होगा? मतलब जो डी बना रखा है पूरा, साइड से मीन्स वाइट वाइट आने चाहिए और सेंटर में आना चाहिए पूरा। साइड अंडररेटेड कोडेड है और उसके नीचे दोनों एक लाइन में आने चाहिए, मतलब एकदम सेंटर में आने चाहिए जो रेड पोर्शन है पूरा उसका डीप का। यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। साइड नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में आना चाहिए। देखो उसके लिए बेसिकली हम क्या मतलब करते हैं। साइड में वाइट वाइट स्पेस आनी चाहिए जो हम्म, बैकग्राउंड का है ही। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अगर आपकी छोटी डिस्प्ले है, ठीक है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, हाँ देखो अगर सबसे बेस्ट है, पहले अभी मीडिया क्वेरी हटा दूँ मैं। मतलब डिस्प्ले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखो अब ये आया, अब ये किया, ठीक है। अब मैं आपको सारे ट्रिक्स बताता हूँ एक एक करके। बताऊँ? अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या आता है जो हम बेसिक से समझते हैं। सेंटर टैग होता है HTML का। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। ये ला है आगे आपका सेंटर में, ये सुनो। ये पता था ये। आ गया प्रदीप? ये सुनो बताओ। यस, ये ठीक आ है। गया पहले एक तरीके से। अब और एक तरीके से समझते हैं। अब इस ब्लू क्लास में हम यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तुम्हारा टेक्स्ट फिर से सेंटर में आ गया। ये चीज़ समझ आ गई? यही चीज़। टेक्स्ट टू सेंटर आगे पर हाँ। मीन्स जो साइड के हैं वो भी मीन्स एकदम से वैसे हो जाए, मीन्स वाइट स्पेस तो आ जाए इसके लिए वो, तुम्हें देनी मतलब होती है मार्जिन, पहली 0 देनी होती है, देन फिर ऑटो देनी होती है, तो हो जाता है। देखो ये अगर तुम मार्जिन 0 देके ऑटो दोगे, रुको, नहीं, हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक हमें देनी होती है 50% और एक देनी होती है ऑटो। आ गया, समझ आया? साइड से, साइड से कैसे? मीन जैसे ऊपर नीचे से वाइट वाइट आया वैसे साइड से भी, लेफ्ट और राइट से भी आना चाहिए। वो तो आपकी विड्थ इनफाइनाइट है ना, तो विड्थ लिमिट देनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अच्छा आप मतलब क्या चाह रहे हो, आप मतलब यहाँ पे चाह रहे हो, तो ये तो भाई इनफाइनाइट है ना, इसका नहीं समझ रहे, ये तो लिमिट ही नहीं है। तो वो चीज़ चाहिए ना, अगर तुम्हें समझ रहे हो, अगर वो चीज़ चाहिए तो फिर तुम्हें देनी पड़ेगी मार्जिन, नहीं, हाँ ये होता है, एक 0 कर दो, एक 50 कर दो और ऑटो हटा दो, ऐसा भी कर सकते हो तुम। आजा बे यार, रुक जा, आ क्यों नहीं रही, रुको रुको। ये ठीक है, पहले ही समझ आया ऐसे कैसे किया मैंने। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि इधर इधर से छोटा हो, तो उसके लिए तो लेफ्ट और राइट से हो जाए मार्जिन। उसके लिए तुम्हें पता क्या करनी पड़ेगी, जो विड्थ है, विड्थ बेसिकली WIDTH, विड्थ, विड्थ तुम्हें करनी पड़ेगी पहले 90%, छोटी तो करो पहले, तभी तो वाइट वाइट आएगा। आ गया? नहीं समझे? अभी तो इनफाइनाइट हो रखी है ना इसकी विड्थ प्रदीप, समझ आ... हाँ वो तो समझ गया मैं, इनफाइनाइट हो रही है। हाँ अब बताओ क्या डाउट है। अब ये भी ले लो, अब लो टेक्स्ट आ गए अंदर वाले। समझ आ रहा है बच्चों, आप लोगों को और बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? दो तरह से आइटम सेंटर होता है। बिना पहला विड्थ से नहीं हो सकता वो? कैसे? जो विड्थ दी थी ना साइड से, तो जो कम हो गई फिर उसकी, देखो यहाँ पे मतलब जो और कुछ यूज भी हो सकता है क्या उसकी जगह? क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कह नहीं सकता कि मैं इससे कर सकता हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, नहीं समझे? मल्टीपल टेक्निक्स होती है भाई। आप ये भी कर सकते हो, जैसे देखो मार्जिन टॉप लगा के 50%, समझ रहे हो, मार्जिन टॉप लगा दी, व्यू पोर्ट हाइट लगा दी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम नॉर्मल चीज़ें अभी समझ के चलते हैं। क्लियर है? तो अभी के लिए पहले तुम ये समझो, और कोई टेक्निक जैसे मेरे को और भी होती है,
जस्टिफाई सेंटर ये सब भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, जैसे फॉर्म बनाना हो तो मतलब एकदम से बीच में दिखना चाहिए, इसलिए हाँ तो कह रहा। ऐसे दिख जाएगा, एकदम बीच में दिख जाएगा। बस क्या करना था, जीरो ओके। करके 50% करके ऑटो कर दो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके। थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे समझते हैं, आगे एक टॉपिक पकड़ते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया हमने कलर वलर के बारे में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। कलर वलर कितने टाइप के कलर होते हैं सीएसएस में, कौन बताएगा? कौन बता सकता है कितने टाइप के कलर होते हैं? मान जाऊंगा फिर मैं कि हाँ ये पढ़ रहा है लड़का। क्या लड़का? 3 टाइप। थ्री टाइप। 3 टाइप्स के होते हैं। आरबीजी। कौन कौन से होते हैं? आरबीजी। रेड ग्रीन ब्लू। RGB। आरबीजी कौन बोल रहा है भाई? आरबीजी कुछ नहीं होता। सर आरजीबी। आरजीबी आरजीबी। हाँ। रेड ग्रीन ब्लू। हेक्सा। एक और होता है, अरे नॉर्मल नेम, नेम भी तो होते हैं यार, रेड ग्रीन ब्लू लिखते भी तो हैं हम। ये कौन बताएगा? उसको क्या बोलते हैं? रेड नेम्ड ग्रीन कलर। ब्लू। नेम्ड कलर, हेक्साडेसिमल नेम्ड कलर आरजीबी। एक एचएसएल होता है, वो छोड़ दो, वो फालतू है, वो सब में मत घुसो, ठीक है? उतना हमारे काम का नहीं होता, इतना इतना पूरा ग्रंथ थोड़ी पढ़नी है हमें। अब एक जादू दिखा दूं तुम्हें, देखना चाहोगे जादू? दिखाऊं जी देखोगे नहीं देखोगे? पहले ये बताओ, पहले ये कंट्रोल या देखो। मैं ये चाहता हूँ, मेरे कंपनी वालों ने मुझे बोला कार्तिक एक काम करो यार, मज़ा नहीं आ रहा है। कार्तिक एक काम करो भाई, कुछ ऐसी कोडिंग कर डालो कि जैसे ही मैं इसके पास आऊँ मेरा कलर चेंज हो जाए। मैंने कहा सर अच्छा ठीक है, तो कैसे कलर चेंज होगा? नहीं समझे? अब विड्थ मैंने इसकी ले ली मान लो 50%, हाइट मैंने ले ली इसकी 50%। भैया इसको अलग डिब में डाल के जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, फिर हो बहुत जाएगा। सारी चीज़ें मैं कहता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़, जस्टिफाई सेंटर, फ्लेक्स, फ्लेक्स व्रैप, अभी मैं तो इतनी सारी फ्लेक्स बॉक्स में प्रॉपर्टीज़ है वो सब पढ़ाऊंगा। अभी देखो, पहले समझो, यहाँ आ गए। अब मेरा मास्टर मुझे कह रहा है कि यहाँ होवर करते ही मैं चाहता हूँ कलर चेंज हो जाए। मैंने कहा अच्छा सर, इसको तो होवर बोलते हैं सर, कलर चेंज जो आप बता रहे हो। तो मैंने कहा सर रुको मैं लिख देता हूँ इसको, अभी कर देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे? जो क्लास है वही लिखनी है। पहले क्या लिखना है? पहले ब्लू लिखना है, फिर कोलन लिखना है, फिर कोलन लिख के होवर लिखना है। क्या लिखना है गाइस? होवर। फिर लिखना है, अब क्या कर देना है इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे मुझे मान लो पिंक कलर बहुत पसंद है वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है चलो पिंक लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे ही हम इस पे जाएंगे देखो कलर क्या हो जा रहा है। समझ आया बच्चों? जी भैया। ये कितने बच्चों को आती थी पहले ये बताओ? इस क्लास में कितने बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी पता थी कि ऐसे होता है? सिर्फ माधुरी को पता थी। भाई माधुरी यार आप मास्टर वास्टर कर रखी है क्या आपने? इतनी ज़्यादा कोडिंग आ रही है आपको भाई? सारे लाइव क्लास के बच्चे एक साइड कर दिया आपने तो, है? और अभिजीत भाई 10वीं में इतनी कोडिंग मत करो भाई, थोड़ा ब्रेन हैंग हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो? चलो अभिजीत बताना जरा माइक ऑन करके, बहुत तेज बन रहे हो तुम। क्या होता है होवर? बता दो जरा बच्चों को। अरे माइक ऑन कर लो। होवर उस पे अभिजीत। होवर उस पे मीन्स जाने पे, कर्सर लाने पे उसका चेंज हो जाएगा कलर। हाँ बिल्कुल। अभिजीत नहीं बता पाया, सो रहा है। सो गया सर क्या? चल ये कोई होवर नहीं। आफ्टर होवर बिफोर ये सब भी होता है सर, होवर हाँ आफ्टर बहुत होवर। सारे, देखो बहुत सारी चीज़ें। मेरा हम्म। काम होता है तुम्हें एटलीस्ट उतना बताना कि तुम्हारा इंटरव्यू में कोई तुम्हें अड़चन ना आए। बाकी तो तुम पढ़ते रहो यार। देखो हम भी आज तक 3 साल हो गए यार, हम भी पढ़े ही जा रहे हैं। कौन सा नया एआई आ रहा है, कौन सी नई लैंग्वेज, नेक्स्ट मैं चालू पता है कैसे किया था? पीएचपी में चालू किया था। पीएचपी से मैं गया क्या बोलते हैं, रिएक्ट सीखा। रिएक्ट में मेरी कंपनी ने बोल दिया रिएक्ट में नहीं बनाएंगे, एंगुलर में बनाएंगे। फिर एंगुलर सीखा। फिर अगली कंपनी में गया, वहाँ ASP.NET सीखा। फिर वहाँ दिक्कत आई, फिर नई कंपनी में आया, अब यहाँ एंगुलर में काम किया। फिर कंपनी ने बोला नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट JS सीखा।
भाई तो ऐसा मत सोचो कि कार्तिक भाई कोई बहुत बड़े आदमी है, भाई सीखते रहना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ये मत सोचो कि 100% मैं तुम्हें यहाँ से जूस पिला के भेजूंगा और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मैं तो मेंटोर कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? ये समझ आया? आगे चले, ओवर समझ गए बच्चों? जी अब आ जाते हैं भाई, अब थोड़ा सा मेरा मानना है कि क्या देख लिया जाए। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको बहुत लोग बोलेंगे रैम, रैम करके कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में बोलेंगे रैम। तो बेसिकली रैम क्या होता है? कुछ नहीं होता, रिलेटिव होता है बेसिकली, जैसे रिलेटेड होता है, मतलब जैसे अगर आप वो ना करके उसमें दे सकते हो, तो एक रैम में 16 पिक्सल होते हैं, रिस्पॉन्सिव के लिए सही रहता है। देखो एक रैम टू पिक्सल, देखो 16 पिक्सल होते हैं, क्लियर है गाइस? तो याद कर लो इसे, मतलब अगर 1 रैम लिख दोगे, जैसे पैडिंग 1 रैम, तो डेट मीन्स कि 16 पिक्सल, 2 रैम मतलब 32 पिक्सल, क्लियर है? तो ये भी एक मीजरिंग क्वांटिटी होती है। क्या क्या मीजरिंग क्वांटिटी होती है? चलो दिखा देता हूँ, लिख कर ही दिखा देता हूँ, ख़त्म करते हैं कलेश। चलो अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पर लिख देता हूँ पैडिंग 1 रैम, ठीक है? फिर ऊपर चल के अब रैम की जगह एक और आता है EM, क्या होता है गाइज? 1 EM भी होता है। फिर इसी तरह से व्यू पोर्ट हाइट होती है। व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है? नहीं समझ आया? जो भी तुम्हारी डिवाइस है उसकी पूरी जितनी हाइट होगी, इसको क्या बोलते हैं? 100 VH। और विड्थ को क्या बोलते हैं? 100 VW। नहीं समझे? नहीं समझे बच्चों? अभी भी नहीं समझे? व्यू पोर्ट हाइट बोलते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ बोलते हैं। विड्थ मतलब ये हो गई व्यू पोर्ट विड्थ, और व्यू पोर्ट हाइट ये हो गई। हर डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी ये, क्लियर है बच्चों? पिक्सल तो तुम जानते ही हो, और एक परसेंटेज और होती है। परसेंटेज कैसे होती है? कि डिवाइस के हिसाब से कितनी परसेंटेज दे रहे हो स्क्रीन के हिसाब से, समझे? तो ये होती है परसेंटेज। भी दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे 100, यहाँ पे क्या होता है? 100%। और यहाँ पे क्या होता है? जैसे, समझ रहे हो मेरी बात? पिक्सल। तो ये कितनी क्वांटिटीज हो गई हमारी नापने वाली? तो इनको बोलते हैं यूनिट्स फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोलते हैं? यूनिट्स फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। तो अब क्या क्या हो गई हमारे पास? एक ही यूनिट है, हाँ, पिक्सल हो गई, रैम हो गया, और 1 EM हो गया, 100 VH हो गई, VW परसेंटेज। अब देखो, पिक्सल एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, मतलब एक नॉर्मल तुमने जो दे दिया वही रहेगा। 100 पिक्सल दे दिया तो 100 पिक्सल किसी डिवाइस में छोटे भी हो सकते हैं, किसी डिवाइस में बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि हर स्क्रीन का अलग अलग रिजोल्यूशन होता है। साइज़ पे मैटर नहीं करता, साइज़ अलग चीज़ है, रिजोल्यूशन अलग चीज़ है। अब आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहे हो यार, विंडोज़ की सेटिंग में जाया करो कभी। देखो मैं आपको 2 मॉनिटर दूंगा, दोनों मॉनिटर 24 इंची के होंगे, एक फुल HD होगा, एक 2K होगा। तो 2K रिजोल्यूशन होती है। देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कौन सी रिजोल्यूशन इस्तेमाल करते हो? 1920x1080, यही रिजोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, यस और नो गाइज? इसको बोलते हैं फुल HD। अब फुल HD से थोड़ा और ऊपर आओगे तो क्वाड HD आता है, ये दिख रहे हैं? फिर इससे ऊपर आओगे तो 2K रिजोल्यूशन आ जाती है, समझ गए? फिर इससे और ऊपर जाओगे तो 4K रिजोल्यूशन आ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी भैया। तो मैकबुक जो तुम्हारी होती है वो होती 13 इंची की है, लेकिन वो 2K रिजोल्यूशन पे चलती है। तो कहने का मतलब ये, रिजोल्यूशन अलग चीज़ होती है और हाइट अलग चीज़ होती है। अब जैसे तुमने यहाँ पे दे दिया 200 पिक्सल, तो 200 पिक्सल मेरे डिवाइस में छोटा दिख रहा है, तुम्हारे डिवाइस में बड़ा दिख रहा होगा। तो इसीलिए कभी भी पिक्सल में हाइट देना गलत चीज़ मानी जाती है। क्यों? हमें कभी भी रिलेटिव यूनिट्स यूज़ करनी चाहिए। जैसे परसेंट, तुम्हारे डिवाइस की हाइट हो गई 100%, उसके 20% की पैडिंग लग गई। समझ गया मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब तुम्हारे डिवाइस में रैम क्या होता है? रिलेटिव होता है, अपने पेरेंट से रिलेटिव होता है। जैसे पेरेंट से डिपेंड करेगा कि मेरे पेरेंट का जितना है उसके हिसाब से चाइल्ड एडजस्ट करेगा। फिर व्यू पोर्ट हाइट मैंने बताई दी है, VH होता है। VW क्या होता है? व्यू पोर्ट विड्थ। समझ आया बच्चों? क्लियर है? भैया EM कैसे यूज करते हैं? EM यार बेसिकली बेकार होता है। EM मतलब मैंने तो कभी यूज़ किया नहीं है ज़्यादा।
और मतलब ये बेसिकली ये भी एक वही होता है, मतलब एक लेने के लिए, लेकिन मेरे को उसके हिसाब से रैम ज़्यादा अच्छा लगा। ईएम की फुल फॉर्म मैं भूल गया क्या होता है, कुछ अजीब सा होता है इसका नाम। ईएम फुल फॉर्म, अरे नहीं, ईएम फुल फॉर्म सीएसएस, यार क्या बता रहे हो तुम, इलेक्ट्रोमैग, देखो, यूनिट फॉर मेजरमेंट इंडिकेट साइज रिलेटिव टू साइज ऑफ द फॉन्ट। हाँ ये देखो, ये फॉन्ट पे ही डिपेंड रहता है, तो ये मेरे काम का नहीं आज तक, मतलब मैंने इसको बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो 1 EM इक्वल्स टू करंट फॉन्ट साइज एंड 2 EM मीन्स 2 टाइम्स करंट फॉन्ट साइज। समझ रहे हो मतलब ये बेकार होता है, जैसे तुम नहीं समझे, जैसे अगर तुम्हारी वेबसाइट में मान लो, नहीं मान लो, हाँ वेबसाइट में 2 EM तुमने फॉन्ट ले रखा है, 1 EM ले रखा है सॉरी, तो तुम्हें लैपटॉप में उसमें करना फ़ोन में, तो तुम क्या करोगे, 0.8 EM करते रहोगे, ऐसे तो बेकार होता है ये, नहीं समझे, पॉइंट में खेलते रहोगे, बेकार लगता है। इससे अच्छा अपना रैम में रखो, रैम ज़्यादा अच्छा होता है। रैम के बारे में देखो, तुम्हें दिखाता हूँ, रैम बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बहुत इसने मेरे को मदद की है। देखो, इन CSS RAM stands for root EM, a unit of measurement that represent the font size of the root element. It means 1 RAM equals to font size of the HTML element. देखो 1 RAM का मतलब क्या है, रूट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसके लिए रूट क्या है, ये बड़ा वाला, बड़ा और डीप। इसके लिए भी रूट बड़ा वाला है, तो बड़े वाले के हिसाब से ये अपना साइज एडजस्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इनका अगर 100 रैम होगा तो इनका 20 रैम होगा और इसका 80 रैम होगा, समझ में आया। तो रैम में ये जी फायदा भाई। होता है, रैम बढ़िया होता है, मतलब जब बनाओगे ना चीज़ें तो पता लगेगा। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ आई। अब थोड़ी बहुत तुम लोग को एनिमेशन दिखाऊं। एनिमेशन वैसे सही बताऊँ, मैं आज तक कभी इस्तेमाल नहीं करी, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि यार आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी और तुम समझ जाओगे तुम्हें लाइफ में क्या बनना है। जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसकी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, फ्रंट एंड। ध्यान से सुनेंगे, करियर रिलेटेड गाइड दे रहा हूँ, कोडिंग से हटके। जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, UI UX और तुम्हारी कोर डेवलपमेंट। मेरी बात समझना, तो UI UX का मतलब क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। UI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। यूजर इंटरफेस। और यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है, चीज़ दिखती कितनी अच्छी है, नहीं समझे। मैं दोनों चीज़ों के एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे एप्पल की वेबसाइट याद होगी गाइस, जी भैया। उसका UI कितना तगड़ा था, मानते हो नहीं मानते, एप्पल की वेबसाइट जी जैसा भैया। UI तुमने बहुत कम जी देखा भैया। होगा, UI तगड़ा था, लेकिन उसका UX अच्छा नहीं था। UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस तुम्हारा व्हाट्सएप का अच्छा है, नहीं समझे। व्हाट्सएप में तुमने नोटिस किया होगा कितना सिंपल है उसको चलाना, कोई भी सीख सकता है, फट फट कॉल लगती है, फट फट मैसेज होता है, नहीं समझे। वो अपनी जी भैया। सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है ना। टेलीग्राम भी तो है ना मार्केट में, कौन यूज़ कर रहा है टेलीग्राम, इतना कॉम्प्लिकेट है, इतने सारे फीचर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट्सएप क्यों अच्छा है, क्योंकि व्हाट्सएप का यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स अच्छा अच्छा है, है। नहीं समझेगा इस आप लोग, मेरी बात समझ रहे चैट हैं मैं क्या जीपीटी बोल। का भैया। हाँ हाँ बोलो। सही 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 सही। हाँ देखो, मेरा ये कहने का मतलब है यूज़र वैसे इंटरफेस चैट जीपीटी का यूआई हाँ मैंने चैट जीपीटी का यूआई खराब है लेकिन यूएक्स अच्छा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि UI तो बहुत, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सुंदरता होती है और एक चलाना होता है कि चलता कौन अच्छा है। तो यूज़र इंटरफेस होता है कि आप कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे हमारा देखो ब्लैक पे ग्रे का है थीम, है ना, फिर ब्लू बटन है, तो अच्छा लग रहा है। डार्क मोड की वेबसाइट है, पता लग रहा है कि कोडर की वेबसाइट है, ऐसा नहीं लग रहा है ना वाइट कलर की वेबसाइट है किसी कंपनी की, पता लग रहा है कि हाँ यार किसी कोडर की है। तो चीज़ें बनानी पड़ती है उस थीम में, समझ रहे हो गाइस। अब देखो, अब इसके बाद बात करी जाएगी यूज़र एक्सपीरियंस। क्या मेरी वेबसाइट बहुत कॉम्प्लिकेट है, क्या लाइव क्लास के वहाँ तक जाने में बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, या बच्चा ढूंढ ही नहीं पाता कि कहाँ से लाइव क्लास जाते हैं, तो इसका UX यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है कि या तो तुम HTML CSS सीख कर ही UI UX की जॉब पकड़ लो, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है, पैकेज बहुत कम है, और ख़त्म जिंदगी 10 साल तक कोई ग्रोथ नहीं है। गधा मजदूरी।
समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो यूआई यूएक्स की जॉब कर लो या तो, लेकिन यूआई यूएक्स में यही है कि बड़ी कंपनीज अच्छा पैकेज देती है, जैसे गूगल या एप्पल वगैरह, जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि उन लोग की अपनी वेबसाइट देखी होगी, सुंदर होती है, चलाने में भी अच्छी होती है, तो वो दिमाग लगाना होता है। तो देखो, यूआई यूएक्स का काम मैं नहीं करता हूँ, मैं कौन सा काम करता हूँ? डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट करते हैं जो अदर साइड फ्रंट एंड में आ जाता है, जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में डेवलपमेंट। HTML के कोड में लिखता हूँ, CSS का कोड में लिखता हूँ, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का कोड भी मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं वो एनिमेशंस, वो चीज़ें नहीं करता। जो मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो घड़ी उठ रही थी वो, अगर नहीं याद है आप लोग को तो एक और बार दिखा देता हूँ। एप्पल वॉच की वेबसाइट थी ना गाइज, वो अजीब सी, यहीं कहीं तो थी वो। हाँ, यही तो थी, यही थी, यही थी, यही थी। ये देखो गाइस, ये वेबसाइट देखी थी, याद है आप लोग को ये वाली, कि भूल गए आप जी लोग? भैया याद है, हाँ याद भैया। है। ये तो चलो मैंने दूसरी दिखा दी, ये गलत दिखा दी, ये नहीं थी वो तगड़ी थी, कुछ ऐसी थी, कुछ खतरनाक सी थी भाई वो। हाँ, ये थी शायद से, ये नहीं थी। ये नहीं थी, कुछ उसमें घूम रहा था मेरे हिसाब से। भैया IN वाला चेक करिएगा। नहीं, ये तो सेम ही है। कुछ था गाइस, बढ़िया था वो सीन, मतलब वैसे ही देखते हैं लोग। भैया वॉच पे क्लिक करके देखिएगा, उस पे जो फ्रंट पहले वॉच आई थी, पहले वाली, देखो इस पे क्लिक करके। ये, नहीं, वो ऊपर जो वॉच गई। अरे यार मुझे याद नहीं है, बड़ी तगड़ी थी वेबसाइट लेकिन। और नहीं भी लिखेंगे तो नॉर्मली अगर एप्पल भी सर्च करोगे, वो इसलिए एग्जांपल दिया जाता है क्योंकि वो जाना जाता है इस चीज़ के लिए, यूआई यूएक्स के लिए, समझ रहे हो? मतलब तुम जाओगे ना तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा, जब बड़ी कंपनीज का तुम एनवायरनमेंट फील करोगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कार्तिक भाई किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बहुत खतरनाक होता है यार ये लोग ना, मतलब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब हम लोग अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो हम लोग उल्टी सीधी बना के फेंक देते हैं। ये देखो, देख रहे हो? ये देखो देखो देखो, ये क्या हो रहा है भाई साहब? देख रहे हो गाइस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग को समझ पा रहे हो? मैं ये देखो, ये देखो, अरे भाई भाई भाई, मैच कराया हाइट इसके साथ, ओहो देखो, क्लैरिटी वाइज अच्छा है सब कुछ। ये देख रहे हो? ये तो चलो वीडियो चल रही है। भैया ये लोग मैकबुक का भी अच्छा बनाए वैसे। नहीं मतलब भाई देखो, बात क्या है ना, इनको दिखा, मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करते हो बहुत मैटर करता है ब्रांड डील्स में। तो ये वही कर रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे कि आपको आईफोन लेना है, ये दिखा रहे हैं कि आईफोन लोगे तो ये भी लोगे फिर। मतलब चलो छोड़ो ये सब बातें, मेरा मतलब ये है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस में भी जा सकते हो, बट वो बेकार चीज़ है, वो मेरे को सही नहीं लगती। मैं ये फोकस करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट सीखो और देन ये डेवलपमेंट करो। ये इसको बोलते हैं डिज़ाइनर, क्या बोलते हैं इसको? वेब डिज़ाइनर, सुना होगा आपने। डिजाइनर। और डिज़ाइनर की सैलरी बहुत कम होती है, इज्जत भी नहीं होती, कोई औकात भी नहीं होती, मतलब लोग ऐसे ही हल्के में बोल के चले जाते कुछ भी, तो वो चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में। तो सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट करो, ऐसी वेबसाइट बनाओ, अच्छे से कोडिंग करो, इनको वर्किंग बनाओ, ताकि बंदे पेमेंट करें, तुम्हारे पास डेटाबेस में डेटा आए, ये आए वो आए, वैलिडेशन लगाओ, कोई उल्टा सीधा डेटा ना भर के भाग जाए। चीज़ें चलाने पे फोकस करो, ना कि सुंदर बनाने पे। तो एनिमेशन कोई बहुत सेंसिबल टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। CSS एनिमेशन बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना होता यार। देखो ये फालतू चीज़ें होती है, देखो ये फेंका इसने यहाँ, अब ये वापस से आ गया। ये सब मतलब देखने में अच्छा लगता है, बहुत कूल होता है, आई नो, बट मैंने आज तक इसे इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगा था मैं कुछ करूँगा इसका इस्तेमाल। देखो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक डब्बा बनाना है, पहले डब्बे की विड्थ और हाइट फिक्स होगी, फिक्स हो गई। जितना मैं बोलता हूँ बस उतना देखा करो गाइस, ज़्यादा देखोगे तो डाउट में आ जाओगे, समझ रहे मेरी बात? जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना देखो, ठीक है? चलो अब यहाँ से तुम्हें देखना है कि यहाँ से तुम्हारी 100 पिक्सल हो गई। बैकग्राउंड कलर तुमने क्या दे रखा है? रेड दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है? एनिमेशन नेम तुमने रखा है एग्जाम्पल, ये देखो एनिमेशन नेम
की फ्रेम याद कर लेना, जैसे हमारा क्या था वहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाने के लिए मीडिया था, वैसे ही एनिमेशन लगाने के लिए क्या होता है की फ्रेम्स। तो तुम्हारे एनिमेशन का नाम तुमने क्या रखा था ऊपर, एग्जाम्पल, ध्यान से अगर देखोगे तो क्लियर भाई इंग्लिश लिखी हुई है, अब कोई गधा ही होगा जो इसे ना समझ पाए। एनिमेशन नेम क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है, 4 4 सेकेंड। सेकंड। अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये जो एग्जाम्पल लिखा था ये खोजेगा इसको कि एग्जाम्पल नाम का की फ्रेम कहाँ है, तो यहाँ बनाए हो ना भाई, तो यहाँ क्या नाम एग्जाम्पल नाम का की फ्रेम बनाए हो, ये की फ्रेम क्या बोल रहा है, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो। येलो। क्या करेगा, अब ध्यान से सुनना पहले, रेड से येलो की तरफ ले जाएगा कितने में, 4 सेकंड के अंदर। तो कोई काम को स्मूथनेस के साथ धीरे धीरे किया जाता है तो वो एनिमेशन की तरह दिखता है, और फटाक से कर लोगे तो नहीं दिखेगा, फिर बोलोगे अरे ये तो हैंग हो गया है, जिटर खा रहा है, तो वो जिटर होता है, लैग कर रहा है। और जैसे यहाँ आप लोड करो, यहाँ आप नोटिस करना, ये देखो कलर का परिवर्तन कैसे हो रहा है, रेड से येलो की तरफ। तो ये होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, जीपीटी से भी बोलोगे वो भी तुम्हें बना के दे देगा। लोग इसको बहुत बड़ा मानते हैं कि क्या ही है, समझ रहे हो गाइस, ऐसा नो। जी भैया। अब नोट्स मैंने जो दिए हैं उसमें बहुत अच्छा बता रखा है, नोट्स पढ़ोगे देखो, ये देखो क्या है, की फ्रेम एग्जांपल 0% बैकग्राउंड कलर 20, ये भी स्पेसिफाई भी कर सकते हो, ये वाला दिखाता हूँ, ये देखो स्पेसिफाई कर रखे हैं। वहाँ पे नेचुरल प्रोसेसिंग थी, नेचुरल प्रोसेसिंग का क्या मतलब नीतीश, कि धीरे धीरे एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना, रेड कलर को ऑरेंज में कन्वर्ट करने में, ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करने में, नहीं समझे, वो ऑटोमेटिकली चल रहा था, हमने उसमें कुछ किया नहीं था, नहीं समझे, कौन बच्चे समझ गया पहले बताओ। अगर आप रेड से येलो की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे कलर चेंज होगा ना, एकदम से थोड़ी रेड से येलो हो जाएगा, जी भैया। धीरे धीरे एकदम चेंज होगा, रेड से ऑरेंज होगा, ऑरेंज में फिर लाइट ऑरेंज होगा, देन फिर डार्क येलो, फिर येलो। तो ऐसे होता है ना गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसी को एनिमेशन कहते हैं, उस कलर से उस कलर तक जाना, और जितनी देर में जाएगा उतनी फाइन एनिमेशन होगी। तो यहाँ पे इसने क्या लगा रखा है, सेम एग्जांपल है, 4 सेकंड का ही एनिमेशन है, लेकिन की फ्रेम्स में 4 सेट कर रखे हैं। क्या मतलब है इसका, कि हर 1 सेकंड में क्या होगा, रेड से येलो, येलो से ब्लू, ब्लू से ग्रीन। दोबारा देखना है, ये देखो, समझ आया बच्चों। जी भैया समझ गए। बट मेरा ये मानना है कि जब करो तो नेचुरल रहने दो, नेचुरल वाले का फ्लो अलग ही आता है। देखो ये झटका वटका मार रहा है, अच्छा नहीं लगता ये सब, ठीक है, कोई नहीं, समझ आएगा ये चीज़ आप लोगों को, एनिमेशन क्या होती है, कुछ नहीं होता। अब जैसे देखो ये दिखाता हूँ, अब ये इधर गया देन फिर ऊपर आया। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कार्तिक भाई ये क्या हुआ, क्या ये क्या था, क्या ये क्या कर रहे थे हम लोग। चलो इसके लिए मैं तुम्हें पहले सिंपल वाला दिखाता हूँ, आगे गया, नीचे गया, इधर गया, बस। क्या हुआ, कौन बच्चा बता सकता है क्या कर क्या रहा है ये। अगर किसी ने मैथ्स में कार्टीशियन पढ़ा होगा, कार्टीशियन होता है, ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ जो होते हैं एक्स वाई वाले, क्या बोलते हैं उसको, कार्टीशियन प्रोडक्ट, क्या ऐसा कुछ होता है, कार्टेशियन और प्लेन। हाँ जो भी होते हैं, वो एक्स करके जो ग्राफ होता है हमारा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये वाले ग्राफ जी की बात कर रहा हूँ मैं। जो एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है, ऐसे जो ग्राफ होता है, और इस पॉइंट को 0 0 बोलते हैं, 0,0। तो तुम लोगों को उसमें 2 वैल्यूज होती थी गाइस, एक एक्स की एक वाई की। जी भैया। तो भाई कुछ नहीं करना, कहाँ गया, सॉरी, यही वैल्यू यहाँ प्रोवाइड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या है अभी, 0 0 0। 0। अब ध्यान से सुनना है, अबे भाई देखो, बुद्धि किसी की कमज़ोर नहीं होती, फोकस कमज़ोर होता है। आज की डेट में लोगों का टेंशन स्पैन कम हो चुका है रील वील देखने से, लोग ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ 0 0, यहाँ देखो पहले लेफ्ट 0 राइट टॉप 0, यानी कि अभी एक जगह पे बैठा हुआ है, इसके इस पोजीशन का नाम क्या है, 0 0। अब ध्यान से देखेंगे गाइस, अभी खुद समझोगे तुम, 25% मतलब मान के चलो 1 सेकंड बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद मतलब देखो 4 सेकंड को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 1 सेकंड ही होगा एक तरह से,
है ना, जी भैया। कि 1 सेकंड बाद क्या होगा, 200 पिक्सल है, अभी सारे बच्चे की एग्रीमेंट चाहता हूँ मैं इस पे, लेफ्ट से 200 पिक्सल जाएगा और टॉप से 0। भाई इसका क्या मतलब हो गया जरा यार बताओ, लेफ्ट से 200 पिक्सल, नहीं समझे, एक्स एक्सिस 20 लेफ्ट से, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट से 200 पिक्सल आगे जाएगा, ठीक है, और जी टॉप से 0, मतलब सिर्फ इधर जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ आगे बढ़ेगा। इस चीज का क्या मतलब है कि लेफ्ट से 200 पिक्सल होएगा और टॉप 0 ही रहेगा, टॉप मतलब ये वाली चीज टॉप 0 ही सेम रहेगा। रहेगा। जी अब फिर मान लो हम क्या समझ गए कि यहाँ से ये 200 आगे जाने वाला है, चला गया आगे। अब ये क्या करने वाला है, लेफ्ट 200 पिक्सल रहेगा लोकेशन, मैं बार बार समझा रहा हूँ भाई, अभी भी याद कर लो, ये आपने मैथ्स में ज़रूर पढ़ा होगा, ये जो होता था हमारा, कोऑर्डिनेट होता हाँ है। कोऑर्डिनेट्स होते थे। कोऑर्डिनेट्स होते तो हैं। भाई जैसे यहाँ पे जब आप बैठते थे तो इसको बोलते थे 0,0, और जब आप जी यहाँ बैठोगे तो इसको बोलते हैं 200,0। तो ये वही तो हो रहा है। और जब आप यहाँ बैठोगे तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, फिर आप यहाँ आओगे फिर माइनस में आ जाएगी वैल्यू। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा था, यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस की माइनस में आ जाती है ना, यहाँ पे जेड एक्सिस माइनस में आ जाता है। तो अगर मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसकी वैल्यू लगभग होगी 200x की होगी, 200y की होगी, ऐसे चार्ट बना के नहीं देखते थे, याद होगा अगर, क्यों देखते देखें थे भैया, वो। तो यहाँ पे बैठा हुआ है बंदा, तो पोजीशन मतलब निकालने के हाँ लिए। 200 बाय 200 है, तो 200 बाय 200, समझ रहे हो। तो बच्चों अब यहाँ देखो, फिर लेफ्ट 200 गया, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है बंदा 200 पे, ठीक है, 200 लेफ्ट, तो इसका 200 का 200 ही है, तो यानी कि लेफ्ट में मूवमेंट नहीं करी है अब इसने। अब कहाँ मूवमेंट करी है इसने, टॉप टॉप से में 200 की मूवमेंट करी है। अच्छा जी, अब ये कैसे होगी, आओ तुम्हें दिखाता हूँ, रीलोड करो वापस से। अब देखो कैसे करा इसने, क्या समझ आया आपको, इसको मत देखो, ये रिवर्स है, इसको अगर हटा दो अभी इससे, अरे यार शिट, नॉर्मल वाला दिखाओ एकदम। एग्जांपल नहीं ठीक है ये खतरनाक खतरनाक वाले, ये वाले नहीं देखने चाहिए फर्स्ट में। हाँ ये देखना चाहिए, यस दिस व्हाट आई एम, मुझे दिखाना था आप लोग को। देखो ये पहले कहाँ गया, राइट गया 1 सेकंड में, राइट गया 200, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखो ये कैसे किया इसने। अभी मान लो ये पोजीशन को देखना है, किस पोजीशन को देखना है, ये कोने को देखना है। इस कोने की करंट वैल्यू क्या है अभी, ये बताओ पहले। 0 0 0 0 है, ठीक है गिरीश। अब इस इसने पे क्या बोला, लेफ्ट हो गई 200, टॉप 0, तो दैट मीन्स इसी में सीधा 200 आगे जाना है। यहाँ आ गए नहीं आ गए। जी भैया। अब यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पोजीशन का नाम है 200,0, ठीक है जी। अब ये हमसे जी क्या कह रहा है कि लेफ्ट तो 0 है ही है, टॉप भी 200 होना चाहिए, तो यानी कि टॉप से 200 नीचे जा, अब ऊपर नहीं जाना, टॉप से 200 नीचे नीचे, जाना। टॉप होगी, टॉप में स्पेस होगी 200 की, तो फिर यहाँ से सीधा नीचे आया, समझ रहे हो। फिर इस पोजीशन पे बैठा है, तो इस पोजीशन का नाम क्या है, लेफ्ट 200 और टॉप भी 200, 200 लेफ्ट 200 है और टॉप भी 200 है, यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं होगा अभी। अब देखो, अब वापस इस पोजीशन पे लाना है, तो सिंपल लेफ्ट को 0 कर दो, कर दिया इसने लेफ्ट को 0। तो यानी कि यहाँ बैठा हुआ है बंदा, अब बंदे को यहाँ सटाना है, तो यहाँ पे सटाना है तो लेफ्ट 0 कर दो, बाकी वो 200 तो है ही। तो यार ये सारी चीजें होती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होती इसमें, बस आप लोग को समझने की देरी होती है। देखो चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं की फ्रेम्स में, और वापस कैसे आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है 0 0 0,0 करके। दोगे नहीं वापस, फिर खींचना भी तो है। ये है। अब आपने एक गेम खेली होगी सबवे सफर, सबवे सफर में लोडिंग होती थी, तो वो लोडिंग कैसे होती थी, वो होती थी एनिमेशन इससे, होगी। हाँ इसी से होती थी, इसी में ट्रांसलेट से। अरे ये सब मत दिखाओ, वो होता है, रुको, ट्रांजिशंस, यस,
देख रहे हो, जैसे ही मैंने होवर किया क्या हो गया, हाइट बढ़ गई होवर पे। ये तो सिंपल चीज है। ये देखो, ये रही वो चीज। स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होती है, बहुत सारे टाइप की ट्रांजिशन होती है। चलो तुम्हें चला के दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसी होती थी आपके सबवे सफर की लोडिंग, है ना। अलग अलग टाइप की है। देखो जैसे लीनियर, ये कांस्टेंट चल रही है, जैसे स्टार्ट हुई वैसे ही। ईज की क्या होगी, शुरू में तेज चलेगी, बाद में जाके रुक जाएगी। समझ रहे हो, जल्दी चलेगी थोड़ी। ईज इन, स्टार्ट लेट करेगी, बाद में जल्दी करेगी। देखो ध्यान से। ईज आउट, स्टार्ट जल्दी करके बाद में रुकेगी थोड़ा। देखो, फिर ईज इन आउट, मतलब स्टार्ट भी धीरे करेगी, बाहर में भी धीरे आएगी। ये सबसे स्मूथ है। तो ये क्या है, गेम में लोडिंग लगती है या जो भी प्रोसेस होते हैं तो वो इसकी मदद से ही कराते हैं वहाँ पे। सोच तो लेते हो ना आप बनती कैसे है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनके कोड को पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है बेसिकली, बनी बनाए प्रॉपर्टीज है। आप div 5 में क्या देना चाहते हो, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट, बस सिंपल ये करना है। आपने एक div 5 बनाया, यहाँ पे आपने इज इन लिखा, कुछ नहीं करना। यहाँ पे विड्थ हाइट दे देनी है 100 पिक्सल, जहाँ से चालू करना है। अब दे देना बैकग्राउंड कलर रेड है, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन कैसे देनी है, ट्रांजिशन में बताना है कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ ग्रो करेगी। यहाँ पर अगर मैं हाइट लिख देता तो क्या होता, हाइट बढ़ती। अब देखो, देखो ये क्या हो रहा है, ये वर्क ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा वर्क, क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रही हाइट बढ़ाने की, नहीं समझे। तो इसीलिए गाइस हमेशा कह रहा हूँ, ये तो मैं होवर पे आ रहा है, होवर समझ रहे हो, ये मत समझो ये इधर का आ रहा है। क्लियर है बच्चों, ये तो होवर के ऊपर आ रहा है। अब मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ, अब रन करता हूँ। देखो बेसिकली क्या है, ये तो डिव होवर पे, कि आप होवर करोगे डिव पे तो 300 होगी, मतलब 100 से बढ़ के इसकी हाइट कितनी जाएगी, 300 तक। लेकिन कैसे जाएगी ये लिखना होता है ट्रांजिशन टाइमिंग की मदद से। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन नॉर्मली यार लीनियर इस्तेमाल कर लो, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा फालतू चीज़ें इस्तेमाल कर लो, लीनियर बेस्ट रहती है, सबसे सिंपल, ठीक है। बट अगर आप डायनेमिक लोडिंग चाहते हो, डायनेमिक लोडिंग जैसे आप लोगों ने वो वाले चीज़ें देखी होंगी कि फ़ोन के कंपेयर स्पीड टेस्ट होते रहते हैं यूट्यूब पे, कंपेयर करते रहते हैं कौन सा फ़ोन में तेज़ चल रहा है, जल्दी खुल रहा है, नोटिस किया होगा, है ना। तो अलग अलग हार्डवेयर्स में अलग अलग लोडिंग आती है, तो वो डायनेमिक लोडिंग बनाने के लिए आपको फिर ये इन सारे के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपने एपीआई के रिस्पॉन्स के साथ साथ। जितनी देर में एपीआई हिट कर रही है उतनी देर में क्या करना होता है, यहाँ पे ये इनके हिसाब से कोई सी मतलब कंडीशंस लगानी पड़ती है कि कौन सी लोडिंग हमें रोक के रखनी है। डायनेमिक लोडिंग बहुत तगड़ी चीज़ होती है भाई। तो वही है, आप इतना आसान मत समझा करो जो गेम वेम खेलते हो। क्लियर है बच्चों, सीएसएस में कुछ भी अब आप ये समझ लो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आप पहले खुद से बनाते रहो चीज़ें, समझ गए। क्लियर है बच्चों, जी चलो भैया। फिर आज की लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो भी डाउट होंगे आप ग्रुप में बता सकते हैं। ओके गाइस।